आरोग्य अंक में स्वास्थ्य रक्षा का प्रथम सूत्र प्रातः जागरण। मानव का प्रकृति के साथ अविच्छिन्न संबंध है। प्राकृतिक नियमों के साथ समन्वय बनाए रखना मानव को आवश्यक है। स्वास्थ्य की उत्तमता हेतु प्रातःकाल उठना सबसे पहला नियम है। विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब प्रातःकाल ही उठते रहे हैं। सूर्य उदय से पूर्व उठने की और कर अवलोकन, भुवि वंदना, मंगल दर्शन, मातृ पितृ तथा गुरु वंदन और प्रातः स्मरणीय मंगल श्लोकों के पाठ तथा शौच स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के गायत्री आदि की उपासना करने की भारतीय सनातन संस्कृति की सुदीर्घ परंपरा रही है। इन सभी कार्यों को नित्य क्रियाओं का नाम दिया गया है। यदि सूर्योदय से पूर्व उठ करके ये आवश्यक कर्म ना कर लिए गए तो फिर आगे उसके लिए अवकाश कहाँ। अतः प्रातः जागरण से अपने को स्वस्थ रखते हुए सत्कर्मों को अवश्य करना चाहिए। सूर्य उदय के पहले 4 घड़ी तक लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। उस समय पूर्व दिशा में क्षितिज में थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई देती है तथा 2-4 नक्षत्र भी आकाश में दिखाई देते रहते हैं। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। यही जागरण का उचित समय है। प्रकृति के नियम के अनुसार पशु पक्षी यदि संसार के समस्त प्राणी प्रातः ही जाग करके इस अमृत वेला के वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसी दिशा में यदि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव आलस्यवश सोता हुआ प्रकृति के इस अनमोल उपहार की अवहेलना कर दे तो उसके लिए कितनी लज्जा की बात है। जो लोग सूर्य उदय तक सोते रहते हैं उनकी बुद्धि और इंद्रियां मंद पड़ जाती हैं, शरीर में आलस्य भर जाता है तथा उनकी मुख कांति हीन हो जाती है। प्रातः विलंब से उठने वाला मनुष्य सदा रिद्धि रहता है। देववाणी में एक सूक्ति है कि जिनके शीर और वस्त्र मैले रहते हैं, दांतों पर मैल जमा रहता है, बहुत अधिक भोजन करते हैं, सदा कठोर वचन बोलते हैं तथा जो सूर्य के उदय और अस्त के समय सोते हैं वे महादरिद्र होते हैं। यहाँ तक कि चाहे चक्रपाणी अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, परंतु उनको भी लक्ष्मी छोड़ देती। अतः सूर्य उदय तक सोते रहने का हानिकारक स्वभाव छोड़ करके प्रातः जागरण का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम दृढ़ संकल्प करें तो ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं हो सके। भगवान मनु अपनी मानव संहिता में लिखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म अर्थ का चिंतन करें। प्रथम धर्म का चिंतन करें, यानी अपने मन में ईश्वर का ध्यान करके यह निश्चय करें कि हमारे हाथ से दिन भर समस्त कार्य धर्म पूर्वक हों। अर्थ के चिंतन से तात्पर्य यह है कि हम दिन भर उद्योग करके ईमानदारी के साथ धन उपार्जन करें, जिससे स्वयं सुखी रहें तथा परोपकार कर सकें। शरीर के कष्ट और उनके कारणों का चिंतन इसलिए करें कि जिससे स्वस्थ रहें, क्योंकि आरोग्यता ही सब धर्मों का मूल है। क्षीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। प्रातः उठते ही हाथों के दर्शन शुभ माने गए हैं। आचार प्रदीप में लिखा है, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी।
कर मध्य सरस्ति, मध्य में सरस्ति। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, अतः प्रातः उठते ही हाथों का दर्शन करें। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्ति, कर मूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। वास्तव में प्रातःकाल प्रकृति में एक अलौकिक रमणीयता आ जाती है। उसका आनंद हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ समन्वय करें। इस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा का प्रथम सूक्त प्रातः जागरण को ध्यान में रख करके हम नित्य सूर्य उदय से पूर्व ही उठने का नियम बना लें और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग अच्छे कार्यों में ही करें। आरोग्य अंक में निद्रा स्वस्थ जीवन का आधार। निद्रा आयुर्वेद में आरोग्यता को ही सुख कहा गया है। जब शीरस्थ दोष, वात, पित्त और कफ समभाव में रहते हैं तो शीरस्थ अग्नियां समभाव में रहती हैं, जिनसे धातुओं का निर्माण तथा पोषण भी सम्यक रूपेण चलता रहता है और मल निष्क्रमण की क्रियाएं भी यथावत रूप से होती रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इंद्रियों में प्रसादत्व यथोचित रूप से अपना कार्य करने में समर्थता एवं मन की प्रसन्नता होती है, जिसे स्वस्थ कहा जाता है। ये सुख का उपलक्षण है। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बतलाए गए हैं। त्रय उपस्तंभा इति आहारा सपनो ब्रह्मचर्यमिति। जब इन तीनों उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन किया जाता है तो स्वस्थ लाभ होता है। जब तक ये 3 उपस्तंभ आहार, निद्रा तथा ब्रह्मचर्य संस्कारित रहते हैं, तब तक बल तथा वरण एवं उपचय द्वारा मनुष्य स्वस्थ रहता है। जब इन तीनों उपस्तंभों पर सूक्ष्म दृष्टिपात किया जाता है तो ध्यान इस तरफ आकर्षित होता है कि इन तीनों में आहार द्वारा शरीर का मुख्य रूप से या प्रत्यक्षता पोषण होता है तथा परिमाणता क्रमिक रूप सिस्टमैटिक वे में मन प्रभावित होता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा मन में निर्मलता और सौमनस्यता आती है तथा प्रतिलोम क्रम में शरीर की पुष्टि होती है। इन तीनों उपस्तंभों में निद्रा का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि निद्रा का संबंध शरीर तथा मन इन दोनों से होता है। यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्माना कर्मलनमिता विषयभ्यो निर्वतन्ते तदा सपीति मानवा। अर्थात मन जब कार्य करते करते थक जाता है और इंद्रियां भी कार्य करने से थक करके अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य को निद्रा आती। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार निद्रा वह अवस्था है जिसमें मन और इंद्रियां ये दोनों अपने अपने विषयों से मुक्त हो जाती हैं तथा शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है, अथवा मन और इंद्रियों के विषय मुक्त होने के कारण शरीर चेष्टा रहित होता है। इस निद्रा को आचार्य सुश्रुत ने वैष्णव भी कहा है, क्योंकि जिस प्रकार विष्णु जगत का भरण पोषण करते हैं उसी प्रकार यह निद्रा शरीर का भरण पोषण करने वाली होती है। यह निद्रा स्वभावतः सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपने वश में करने वाली होती है। निद्रा की उत्पत्ति तम से होती है। प्राणियों का जीवन व्यापार यथोचित रूप में चलता रहे, इसके लिए जीवन के
घटकों मन, इंद्रियां तथा शरीर को विश्राम की अवस्था होती है। विश्राम की अवस्था विशेष को निद्रा कहा जाता है। इस निद्रा को रात्रि स्वभाव प्रभाव कहा गया है क्योंकि ये स्वभावता रात्रि काल में मनुष्यों को अपने वश में करती है। आयुर्वेद में इस रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा के अतिरिक्त अन्य निद्रा प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है जो स्वाभाविक निद्रा ना होकर के अस्वाभाविक निद्रा होती है। अस्वाभाविक या असामान्य निद्रा प्रकारों की संख्या चरक तथा सुश्रुत ने क्रमशः 5 और 2 बतलाई है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार निद्रा को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। निद्रा के 2 पार्ट, नॉर्मल स्लीप, एबनॉर्मल स्लीप अर्थात सामान्य निद्रा और असामान्य निद्रा। असामान्य निद्रा के भी 2 पार्ट, वैकारिक मुद्रा और तामसी मुद्रा। वैकारिक मुद्रा के 4 प्रकार होते हैं। श्लेष्म समुद्भवा निद्रा, दूसरी मन शरीर श्रम संभवा निद्रा, तीसरी आगंतुक की निद्रा और चौथी व्याधे अनुवर्तनी निद्रा। अब तामसी निद्रा की 1 तमोभवा। आधुनिक भौतिक वातावरण में आयुर्वेदोक्त असामान्य निद्राओं का सेवन सामान्य निद्रा रूप में किया जा रहा है। अतः इन निद्राओं का उल्लेख संक्षिप्त रूप में जन सामान्य के ज्ञानार्थ आवश्यक प्रतीत होता है। सामान्य निद्रा आयुर्वेद में रात्रि स्वभाव प्रभाव को सामान्य निद्रा कहा गया है। अतः मात्र रात्रि काल में आने वाली स्वाभाविक निद्रा को ही सामान्य निद्रा समझना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से उद्घाटित किया गया है। रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वपनम दिवा अर्थात रात्रि जागरण रुक्षता उत्पन्न करने वाला है तथा दिन में निद्रा सेवन से स्निग्धता बढ़ती है। अतः रात्रि काल में स्वाभाविक रूप से आने वाली निद्रा को ही सामान्य निद्रा समझना चाहिए। इस प्रकार की कतिपय विशिष्ट अवस्थाएं भी होती हैं जिनमें दिन में सेवन की जाने वाली निद्रा को भी सामान्य निद्रा समझना चाहिए अथवा जिन अवस्थाओं में दिन में भी निद्रा सेवन किया जा सकता है। पहला है जिस व्यक्ति का शरीर अति अध्ययन या अति मात्रा में मानसिक कार्य करने के कारण क्षीण हो गया हो। दूसरा जिसकी संशोधन चिकित्सा हुई हो या जिसे वमन अथवा अतिसार हुआ हो या किसी प्रकार से शरीर में अप धातु का क्षय हुआ हो। तीसरा जो शारीरिक श्रम करता हो अथवा पैदल यात्रा करता हो। चौथा जिसका भोजन यथोचित रूप में पचा हो। पांचवा जो व्यक्ति फेफड़ों का क्षत, शूल, विभिन्न प्रकार की वेदना, श्वास रोग से ग्रसित हो। छठा जो व्यक्ति ऊंचे स्थानीय सवारी आदि से गिर गया हो या जिसे किसी प्रकार से चोट लगी हो। सातवां जो पागल हो। आठवां जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता हो जिसमें रात्रि जागरण करता पड़ता हो। नौवां जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रोध, भय आदि मनोवेगों से युक्त हो। इनके अलावा वृद्ध, बालक आदि को भी दिवाशयन का निषेध नहीं है। यदि उपयुक्त अवस्था वाला व्यक्ति दिन में निद्रा सेवन करता है तो उसे भी सामान्य निद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। इस अवस्था प्राप्त व्यक्तियों को दिवाशयन अवश्य करना चाहिए क्योंकि जब वह व्यक्ति दिन में निद्रा सेवन करता है तो उसकी धातुएं सम हो जाती हैं। शरीर में बल अर्थात व्याधि
क्षमत्व की वृद्धि होती है। एम क्षीण धातु वाले व्यक्तियों के शरीर में धातुओं की पुष्टि होती है। अतः स्वास्थ्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को उपयुक्त अवस्था विशेष होने पर भी दिन में निद्रा सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति को दिन में निद्रा सेवन करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणें शरीर से जलीय अंश का शोषण करती हैं। परिमाणता शरीर में रुक्षता के कारण वायु का संचय होने लगता है। जब मनुष्य दिन में सोता है तो कफ की वृद्धि होती है, जिससे शरीर में संचित वायु का शमन हो जाता है। आगे है दिवा निद्रा निषेध। निम्न अवस्था प्राप्त व्यक्तियों को दिन में कदापि नहीं सोना चाहिए। क मेदस्वी व्यक्ति, जो व्यक्ति अधिक वजन वाले या मोटे हों। ख जो व्यक्ति नित्य प्रति अधिक दूध और घृत का सेवन करते हों। ग जो व्यक्ति कफज प्रकृति के हों। घ जो कफज व्याधियों से ग्रसित हों। ड जो दूषी अर्थात जीर्ण विष से पीड़ित हों या अन्य विष से पीड़ित हों। च जो कंठगत रोग से पीड़ित हों। निद्रा का काल। निद्रा हेतु कतिपय विशिष्ट अवस्थाओं को छोड़कर के सामान्य अवस्था में रात्रि काल ही उचित होता है। सामान्य एक वयस्क व्यक्ति को अहोरात्र अर्थात 24 घंटे के चतुर्थ अंश अर्थात 6 घंटे सोना चाहिए। निद्रा सेवन हेतु रात्रि को सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक 4 भागों में विभक्त करना चाहिए। इससे प्रथम और अंतिम चतुर्थ अंश में सोना नहीं चाहिए। शेष रात्रि के आधे भाग अर्थात 2 मध्य वाले भाग में निद्रा का सेवन करना चाहिए, जो लगभग 6 घंटे का होता है। ग्रीष्म ऋतु में जितना समय अवशिष्ट हो उस दिन में सो करके पूरा करना चाहिए। बालकों के लिए ये नियम नहीं है, उन्हें अत्यधिक काल तक निद्रा सेवन की आवश्यकता होती है। अतः उनके निद्रा काल का निर्धारण उम्र तथा अवस्था के अनुसार करना चाहिए। आगे है असामान्य निद्रा। आयुर्वेद में रात में सेवन की जाने वाली रात्रि सभा प्रभका निद्रा के अतिरिक्त अन्य निद्रा को असामान्य वैकार की निद्रा कहा गया है। यथा श्लेष्म समुद्भवा मन शरीर शम संभवा आगुंतकी व्याध्यनवर्तनी तथा तमोभवा। तमोभवा या तामसिक निद्रा गंभीर अवस्था की सूचक हैं, जो मृत्यु काल में आती हैं। जब मनुष्य में संज्ञावाही स्तोत्र तमोगुण से युक्त हो जाते हैं तो इस स्थिति में कफ आदि से भी स्तोत्र पूर्ण हो जाते हैं, जिससे मृत्यु कारक निद्रा आती है। इसी प्रकार शरीर में कफ की वृद्धि होने से जो निद्रा आती है उसे असामान्य निद्रा समझना चाहिए तथा इस स्थिति में निद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। जब शरीर तथा मन द्वारा अतिशय कार्य किया जाता है तो थकावट के कारण निद्रा आ जाती है। इस निद्रा को भी असामान्य निद्रा समझना चाहिए। आगुंतकी निद्रा बिना किसी कारण के अरिष्ट रूप में आती है, अर्थात बिना थकावट, बिना काहु बढ़े या तमोगुण के बड़े बिना ही किसी विशिष्ट कारण के अभाव में भी निद्रा आ जाती है। ये निद्रा अरिष्ट सूचक होती है। कतिपय रोगों से ग्रस्त होने पर निद्रा आ जाती है। इस निद्रा को व्यात अनुवर्तनी निद्रा कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की सामान्य निद्रा है। आजकल नींद लाने वाली औषधियों के सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। औषधि सेवन उपरांत
आई निद्रा को भी असामान्य निद्रा समझना चाहिए। इसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा स्वाभाविक नींद लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है। अतः इस संबंध में किसी विशेषज्ञ अनुभवी वैद्य से परामर्श करना चाहिए। निद्रा का महत्व। यदि निद्रा का सेवन उचित समय पर किया जाता है तो वह निद्रा शरीर को आयु और सुख से युक्त करती है। जिस प्रकार सत्याबुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त करती है, इसी प्रकार आजीवन स्वस्थ हेतु निद्रा एक आवश्यक और एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि यथोचित काल में स्वाभाविक निद्रा का सेवन किया जाता है तो सुख अर्थात स्वस्थ दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। यदि सत्याबुद्धि से निद्रा की तुलना करके यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि सम्यक रूप से सेवन की गई निद्रा से केवल शारीरिक आरोग्यता ही नहीं वरना मानसिक आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य द्वंद्व भावों से मुक्त होकर के पूर्ण रूपेण सदैव स्वस्थ रहता है। सामान्य और असामान्य अनुचित रूप में सेवन की गई निद्रा का जीवन पर प्रभाव। आयुर्वेद का लक्ष्य सुखी तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति है। जीवन में सुख दुख का अनुभव निद्रा पर भी निर्भर करता है। आचार्य चरक ने स्वाभाविक और यथोचित रूप में सेवन की गई निद्रा एवं अस्वाभाविक और असम्यक रूपेण सेवन की गई निद्रा का जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का इस प्रकार से वर्णन किया है। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार्ष्यम बलबलम वृष्टा कलीवता ज्ञानम ज्ञानम जीवतम न च अकाले अति प्रसंगच न च निद्रा निषेविता सुखायुषी पुरा कुर्यात काल रात्रि वापरा। इस प्रकार सम्यक और असम्यक रूप से सेवन की गई निद्रा का प्रभाव जीवन पर इस प्रकार से पड़ता है। का है सुख दुख। सम्यक एवं यथोचित रूप में सेवन की गई निद्रा सुख प्रदान करती है। स्वाभाविक निद्रा मनुष्यों के सुखी होने की सूचना भी देती है। इसके विपरीत अकाल या अनुचित रूप से सेवन की हुई निद्रा अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनती है। कतिपय व्यक्ति अत्यधिक निद्रा सेवन को ही सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वह दुख उत्पादक होती है। इससे मनुष्य अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। यदि निद्रा यथोचित रूप में नहीं आती है, जैसे अल्प निद्रा या अनिद्रा की स्थिति होती है, तो इससे दुख उत्पत्ति होती है। मानव दुख तथा बेचैनी का अनुभव करता है। मन को विश्राम नहीं मिलने के कारण दुख अनुभव के साथ साथ वह अपना कार्य भी सम्यक रूप में नहीं कर पाता। ख है पुष्टिकार्ष्य। पुष्टिकार्ष्य का तात्पर्य यह शरीर के पुष्ट होने तथा दुबला पतला होने से है। जब उचित रूपेण निद्रा का सेवन किया जाता है तो शरीर में आहार आदि का पाचन सम्यक रूप से होता है, जिससे शरीर में रस रक्त आदि की पुष्टि निर्बाध रूप से निरंतर होती रहती है। परिणामतः शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं। असम्यक या अनुचित रूप में निद्रा सेवन करने से शरीरस्थ धातुओं का क्षय होता है, जिससे मनुष्य कृशकाय हो जाता है, अर्थात दुबला पतला हो जाता है। यदि अति निद्रा का या दिन में निद्रा का सेवन किया जाता है तो शीरस्थ मार्ग कफ वृद्धि के कारण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे धातुओं का पोषण यथोचित रूप से नहीं हो पाता। कफ वृद्धि के कारण अग्निमंध्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप आम रूप कफ की निरंतर वृद्धि होती रहती है। इन कारणों से जब धातुओं की पुष्टि नहीं होती तो शरीर में बल का क्षय हो जाता है। यदि रात्रि काल में निद्रा का सेवन नहीं किया जाता है
तो शीर में रुक्षता बढ़ती है। रुक्ष शोषक होता है, अतः रुक्षता बढ़ने से शीरस्थ धातुओं का शोषण हो जाता है और मनुष्य कृशकाय भी हो जाता है। ग है बल अबल। आयुर्वेद में बल का दो अर्थ ग्रहण किया गया है। पहला शक्ति ग्रहण तथा दूसरा विशिष्ट व्याधि क्षमत्व एवं ओज ग्रहण। सम्यक निद्रा सेवन करने से शीर और मन में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। यदि निद्रा का सेवन सम्यक रूप से नहीं किया जाता है तो शीर तथा मन में रोगों के प्रति रक्षण शक्ति कम हो जाती है। परिणामतः मनुष्य सदैव शारीरिक और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रहता है। घ है वृषता क्लीबता। वृषता सामान्यतः अर्थ है वीर्य वृद्धि तथा पौरुष शक्ति की वृद्धि और क्लीबता का अर्थ है नपुंसकत्व का। सम्यक निद्रा सेवन करने से शीरस्थ धातुओं की पुष्टि होती है, जिससे शुक्र धातु की वृद्धि होती है एवं मनुष्य में पौरुष शक्ति विद्यमान रहती है। सम्यक निद्रा से मानसिक प्रसन्नता होती है, जिससे मन में संकल्प शक्ति यथोचित रूप में विद्यमान रहती है, जो कि सर्वोत्तम वृष्य भाव माना जाता है। इसके विपरीत अनुचित रूप में या असम्यक रूपेण सेवन की गई निद्रा से धातुएं क्षीण होती हैं, जिससे शुक्र धातु की पुष्टि नहीं हो पाती। परिणामतः ये होता है कि व्यक्ति में शुक्र और ओज का क्षय होता है, जिससे दौर्मनस्यता होती है। दौर्मनस्यता की स्थिति को आचार्य चरक ने सर्वाधिक क्लीब कारक कहा है। च है ज्ञान अज्ञान। ज्ञान अज्ञान भी निद्रा पर निर्भर करता है। विषय, इंद्रियां, मन और आत्मा, इन चारों के संयोग से ज्ञान होता है। जब इंद्रियां तथा मन ये दोनों कार्य करते करते थक जाते हैं तो निद्रा आती है। विश्राम के बाद वे पुनः अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में सम्मत हो जाते हैं। इस प्रकार सम्यक रूप में निद्रा सेवन करने से ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया निर्बाध रूप में निरंतर चलती रहती है। परंतु जब सम्यक रूपेण निद्रा सेवन नहीं किया जाता है तो मन और इंद्रियां दोनों ज्ञान ग्रहण करने में सम्मत नहीं होते। यदि अति मात्रा में या दिवाशयन किया जाता है तो कफ से स्तोत्र पूर्ण हो जाता है, जिससे विषय का विषय ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार अल्प निद्रा या अनिद्रा की स्थिति में भी इंद्रिय आदि को विश्राम नहीं मिल पाता। अतः ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया सम्यक रूप से नहीं हो पाती है। यदि अनुचित रूप से या अकाल निद्रा का सेवन किया जाता है तो ऐसी निद्रा काल रात्रि की तरह सुख तथा आयु का नाश कर देती है। अनिद्रा की स्थिति में कतिपय आयुर्वेदोक्त चिकित्सा निर्देश। आजकल अल्प निद्रा या अनिद्रा एक जटिल समस्या बन गई तथा जन सामान्य अंधाधुंध नींद लाने वाली औषधियों का सेवन करने लगता है। भारतवर्ष में भी नींद लाने औषधियों औषधियों की खपत बढ़ती जा रही है, जो कि एक भयावह स्थिति की सूचना देती है। अतः अनिद्रा की स्थिति में आयुर्वेदोक्त इस प्रकार से निर्देशों का लाभ उठाया जा सकता है। क है अभ्यंग। शीर पर आयुर्वेदिक औषधीय तेल की या सामान्य तेल की मालिश करने से वायु का शमन होता है, जिसे स्वाभाविक नींद आती है। ख है उत्साधन। शीर पर विभिन्न औषधियों का उपटन लगाना चाहिए।
ग है स्नान, ऋतु के अनुसार, जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल से और शीत ऋतु में उष्ण जल से स्नान करने पर भी नींद आती है। घ, नींद लाने वाले आहार, चावल का दही के साथ सेवन करने तथा दूध घी आदि का सेवन करने से अच्छी नींद आती है। द, मनो अनुकूल विभिन्न प्रकार के सुगंधित प्रसाधनों का सेवन करने तथा मन के अनुकूल शब्दों का श्रवण करने से नींद आती है। च, संवाहन, शीर को धीरे धीरे दबाने से स्वाभाविक नींद होती है। छ, नेत्र तर्पण से नींद आती है। ज, सिर तथा मुख पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप करने, अश्वगंध आदि चूर्ण, ब्राह्मी आदि निरापद औषधियों का सेवन इत्यादि से नींद आती है। झ, सुंदर, स्वच्छ, पवित्र एवं आध्यात्मिक स्थल जहाँ शांति बनी रहती हो, ऐसे स्थान पर पवित्र आसन पर शयन करने से शीघ्र ही सुखपूर्वक नींद आती है। शयन से पूर्व यथासंभव भगवत स्मरण करना भूले नहीं। अच्छे विचारों, अच्छे संकल्पों के साथ शयन कीजिए। रात्रि सुखकर होगी, प्रभात भी स्फूर्ति में और चैतन्यता से परिपूर्ण रहेगा।